इस वीडियो में हम हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बात करेंगे, जिसे हाई भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है। आपकी डायबिटीज़ टीम आपको बताएगी कि किन संख्याओं को बहुत ज़्यादा माना जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोज से अलग है, जो तब होता है जब आपके ग्लूकोज का स्तर बहुत कम होता है। आपके साथ हाई के साथ साथ हाइपो भी होंगे। ये डायबिटीज़ का एक नॉर्मल हिस्सा है। शुरुआत में आपके साथ बहुत सारे दोनों हो सकते हैं, जैसे जैसे आप सीखते हैं कि अपने डायबिटीज़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया खाने और इंसुलिन के बीच मिसमैच के कारण होता है। हाइपरग्लाइसीमिया कार्बोहाइड्रेट इनटेक के एस्टिमेट से ज़्यादा खाने से हो सकता है, जिससे हाई ग्लूकोज लेवल होता है। एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा अगर आप दोपहर के बीच में बिना इंसुलिन के चॉकलेट बार खाते हैं। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। खाना जितना मीठा होगा या आप जितना ज़्यादा भोजन करेंगे, आपका ग्लूकोज लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। हाइपरग्लाइसीमिया का दूसरा कारण बीमारी हो सकता है, जिसके बारे में एक दूसरे वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। विकास में तेजी या तनाव भी हाई का कारण बन सकता है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि आपका ब्लड ग्लूकोज क्यों बढ़ जाता है। कभी कभी ये बातें यूं ही हो जाती है। यहाँ एक्सरसाइज का जिक्र करना भी ज़रूरी है। आमतौर पर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज का स्तर गिर जाएगा, लेकिन कभी कभी अलग अलग प्रकार के व्यायाम के आधार पर यह बढ़ भी सकता है। हाई के संकेतों और लक्षणों की पहचान करना उतना स्पष्ट नहीं है जितना हाइपोज के लिए पहचानना। कभी कभी आप हाई ग्लूकोज लेवल के साथ पूरी तरह से अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसके आम सिम्टम्स हैं प्यास लगना, ज़्यादा टॉयलेट जाना, ज़्यादा थकना और ऊर्जा की कमी को अनुभव करना। अगर आप लंबे समय तक हाई हैं तो आपका वजन कम हो सकता है। अपने डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होने से ठीक पहले का सोचें। आपने शायद इन सभी लक्षणों का अनुभव किया होगा, क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल आसमान छू रहा था। अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को वापस लाने का मुख्य तरीका अधिक इंसुलिन लेना है, और यही वो समय है जब हम करेक्शन डोज यानी सुधार खुराक के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना खाने जा रहे हैं और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा था, तो आप अपनी इंसुलिन को फिर से सामान्य सीमा पर वापस लाने के लिए अपनी इंसुलिन की डोज को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। अगर ऐसा नियमित रूप से होता है तो इसका मतलब है कि आपकी इंसुलिन की ज़रूरतें बढ़ गई हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपको ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है, विशेष रूप से प्यूबर्टी के दौरान। अगर आपके साथ बस एक बार हाई होता है तो आप करेक्शन डोज सही करें। अगर ये बार बार होता है तो हम चाहेंगे कि आप अपनी डायबिटीज़ टीम से संपर्क करें, ताकि वे आपकी इंसुलिन की खुराक को एडजस्ट करने में आपकी मदद कर सकें। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपके पास इन एडजस्टमेंट को खुद करने का कौशल होगा। हाइपरग्लाइसीमिया कीटोन्स बना सकता है। हम बीमारी के दौरान सेशन में कीटोन्स के बारे में अधिक बात करेंगे, लेकिन इस स्तर पर यह ध्यान देने योग्य है कि अगर आपका हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है और आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो आपको कीटोन्स की जांच करनी होगी। कीटोन्स खतरनाक होते हैं। कीटोन्स की जांच उसी तरह से की जाती है जैसे आप अपने मीटर में ब्लड ग्लूकोज की जांच करते हैं, लेकिन आप बस एक अलग स्ट्रिप का उपयोग करते हैं। कोई भी बीमारी, खांसी, सर्दी, फ्लू और किसी भी तरह के इन्फेक्शन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को प्रभावित कर सकती है, और आमतौर पर यह कम होने के बजाय ज़्यादा हो जाता है। इसका एकमात्र एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको दस्त यानी डायरिया है या आप बीमार हैं, तो ये आमतौर पर आपके ग्लूकोज के स्तर को कम कर देगा। लंबे समय तक हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जीवन में बाद में कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने ग्लूकोज के लेवल को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखें।